ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है, सर्व शक्तियों से कि संपत्तिवान बनो। विदेही विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपनी जैसा बनाने का निमंत्रण देती हैं और फिर बाप फिर बच्चों को निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए। कौन सा निमंत्रण जानते हो? अभी घर जाने की पूरी तैयारी कर ली व अभी करनी है। अभी तैयारी करेंगे। तैयारी करने में कितना समय लगता है? इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखानी है। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे, लेकिन सदा यह स्मृति में रखना कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता है। इस थोड़े समय में इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेना चाहे उतना ले सकते हैं। इसीलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, सम्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहे जैसा चाहे जितने समय में चाहे वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसीलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर स्नेही आत्मा पर विशेष स्नेह और सहयोग है। इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा? सर्वशक्तिमान बाप सहयोगी है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिमान है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? भगवान ही जब सहयोगी बन रहा है, वादा कर रहा है कि तुम हाई जंप लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सहयोग को सहज योग बनाओ। योग के पाप की सहयोगी बनो। यही योग युग स्टेज है। यही एक मिनट, यही योग युग स्टेज है ना। जो निरंतर योगी होगा उनका हर संकल्प शब्द और कर्म पाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा सच्चा सेवाधारी कहता है, जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म जो सहयोगी हो बाप की। शब्द भी उनके सहयोगी हो, संकल्प भी सहयोगी और कर्म भी इस राज्य स्थापन के कर्तव्य में सहयोगी हो, तो उसको ही बाबा कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा और सच्चा सेवादारी। तो सच्चा सदा सहयोगी बनना है। सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारण अकारण मुश्किल अनुभव होता है तो वाचा व कर्मना द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। ऐसे ही निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जिसमें जो सहयोगी बन सकते हैं उसमें उसको सहयोग बनना भी एक योग है। किसी चीज से मन से अगर नहीं कर सकते हैं तो तन से कर, तन से नहीं कर सकते तो धन से। जिस भी तरह से सहयोगी एक होता है अपने में हिम्मत, और हिम्मत से सहयोगी बनना। अगर हिम्मत नहीं है तो तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी हिम्मत नहीं है, धन भी नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा योगी बन सकता है। कोई ऐसे होते हैं जो पहले भले अपनी हिम्मत नहीं होती लेकिन उल्लास होता है, हौसला होती है, धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं। लेकिन जो कोई बात जीवन में अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो उसी द्वारा
औरों को हौसला दिलाओ तो औरों की हिम्मत आने से आपके आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है। जो भी आत्माएं आदि से अभी से आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। कोई तो अनुभव हुआ होगा ना, तो उस अनुभव से सेवा कर सकते हो। तो ये धन से कोई वंचित नहीं, जो अपने पास है जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग के सब्जेक्ट के मार्क्स जमा होंगे। अब बताओ, योग सहज है व मुश्किल? निरंतर योगी बनना मुश्किल है, तो बाप के बन चुके हैं, इसमें तो परसेंटेज नहीं है, है ना? इसमें तो फुल पास हो ना, जब है ही बाप के। तो एक बाप और दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस, तीसरा तो कोई नहीं है। तो आप में वर्षा तो है, बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या सिवाय बाप और अपने? आप अर्थात आत्मा, शरीर नहीं। तो आप और बाप ही रह गए, तो दो के मिलने से तीसरी रुकावट ही नहीं, तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं, तो आया कहाँ से? फिर तो यह कभी नहीं कहे, तो यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है, आता है तो क्या करें, बीच में और तीसरा कोई आ जाता है? अब यह भाषा खत्म। सदैव यह सोचो, हम हैं ही बाप, सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है इसका? इसका जैसे मालूम ही नहीं। जैसे भविष्य में माया होती भी है तो मालूम नहीं होगा, वैसे ही अब की स्टेज रहे। यह बचपन की बातें बीत चुकी है, अब तो गेट के सामने आ गए हो। जो जैसे बाप के बच्चे हैं, उनमें कोई परसेंटेज नहीं होती। ऐसे ही निरंतर सहज योगी बनने के लिए स्टेज में भी आप परसेंटेज को खत्म करो, खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। सहज योग, निरंतर योग युक्त स्थिति हो, एक बाप दूसरा न कोई। जब बुद्धि में, विचार में जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, तो उस विशेष नेचर के वश न चाहते हुए चलते रहते हैं। कहते हैं ना, मेरी नेचर है, चाहती नहीं हो लेकिन नेचर है। वैसे निरंतर सहयोगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाता है, नेचुरल हो जाए। क्या करूं, कैसे ये होगा? तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, ये बातें खत्म करो। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं? है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। तो आज से सभी निरंतर सहयोगी बने हो ना, या भी बनेंगे? तो परफेक्ट कितना अच्छा बताया बाबा। इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। जब वरदाता बाप वर्षे के लिए वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षे का अधिकार प्राप्त भी हो, वरदान की भी प्राप्ति हो सके। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि जब वरदाता बाप वर्षे का के साथ वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षा का अधिकार भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, उनके लिए मुश्किल है। अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है, तो याद दिलाना, वर्षा और वरदान। बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने को, परम धाम जाने को। अभी तो हर कदम में पदम पति बने हुए हो, इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। जब हर कदम में पदम पति हो, तो हर कदम में व्यर्थ हुआ क्या? इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, हर कदम में समर्थ है, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ, साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी
नहीं लाते, हर कदम में पदम लाते जाओ, तब विषय के मालिक बनेंगे। तो हम जो संकल्प, अगर शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, व्यर्थ से मुक्त है, तो हर एक जो थॉट है, हर एक जो हमारा कर्म है, वो पद्मों का कमाई जमा करता है, जो हमको 5,000 साल बाद तक काम आता है। तो अच्छा, आज विशेष फुलवारी के लिए स्नेह से खींचे चले आए हैं। छोटों से सदैव अति स्नेह होता है ना, तो अपने को अति की लधा समझना, अति लाडले हो तो बाप समान बनकर दिखाना। भाई बहन समान नहीं बनना, बाप समान बनना। जिस स्नेह से बुलाया है, उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते हैं और नमस्कार भी करते हैं। तो बिना साज के राज समझ सकते हो, ऐसे अभ्यासी बने हो। जो राज आपके मन में है, वह राज दूसरों को बिना साज के समझा सकते हो। यानी कि ये सब जो ड्रामा का राज है, वो किसी को बिना बोले कैसे समझाएं। ऐसे अभ्यासी बने हो, जो राज आपके मन में, वो राज दूसरों को बिना साज के समझा सकते हो। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समझ जाएगा, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी साज समझ जाएगा, यानी आवाज नहीं होगी, सारा राज बुद्धि से, मन टू मन टॉक से समझाना होगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही, तो क्या साइलेंस में शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राजयुक्त, योग युक्त बनते जाएंगे, उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इस स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी? पिछाड़ी पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करें। जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं ना, तो 1 सेकेंड में लगाते लगाते जाते हैं, वैसे ही सेकंड में पावरफुल चीज ऐसे रह जो बिगर बोले, बिगर मेहनत करते, दैवी घराने की आत्मा पर छाप लगा दे। यानी कि सर्वशक्तिमान का गायन है, तो वरदानी बन 1 सेकेंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पानी में मेहनत है। वर्षा पानी वाले मेहनत का कर रहे हैं और मेहनत ले रहे हैं। लेकिन वरदानी मूर्त जब बन जाएंगे, फिर मेहनत लेने वाले नहीं लेंगे, न देने वाले मेहनत करेंगे। जो तुम्हारी लास्ट स्टेज है, वरदानी मूर्त, तो अभी भी हमको वरदानी मूर्त स्थिति में स्थित होकर कम से कम 10 आत्मा को डेली वरदान दे। जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, तो तुम्हारी लास्ट शक्ति रूप की है, ना कि लक्ष्मी की। तो शक्ति रूप से सर्वशक्तिमान का वरदान देते हुए का यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते। तो ऐसा अपना सर स्वरूप सच्चा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होगा। इसको समय पर अंदाज लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज बोना पड़ेगा, तो अपने में सर्व शक्तियां जमा करनी। ऐसे वरदानी मूर्त बनते जा, आवाज से पड़े। ओम शांति, शांति, शांति। तो आज हम लोग वरदानी मूर्त स्थिति का अभ्यास करें।